हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का पहला पार्ट कंप्लीट किया हुआ था। हमने पोल्यूटेंट्स के बारे में और पोल्यूशन के डेफिनेशन के बारे में देखा और हमने पोल्यूटेंट्स के सब क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। आज के इस चैप्टर में या फिर आज के इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन के सेकंड पार्ट में हम चंद इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन या फिर लैंड पोल्यूशन। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप ऑफ पोल्यूशन है वो है एयर पोल्यूशन। राइजिंग इश्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन हैज इंक्रीजिंगली बीन बिकमिंग अ सीरियस कंसर्न, पर्टिकुलरली इन मेट्रो सिटीज। दिल्ली बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पोल्यूशन वहाँ पर है। इवन वर्ल्ड वाइड भी जब कोई इंडेक्स वगैरह आता है एयर पोल्यूशन को लेकर, दिल्ली कहीं ना कहीं टॉप 3 या फिर टॉप 5 सिटीज़ में ज़रूर वहाँ पर होता है। तो खासकर मेट्रो सिटीज़ में जो है ये पोल्यूशन का, खासकर एयर पोल्यूशन का जो है मामला या फिर कंसर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही सीरियस होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर पोल्यूटेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर पार्टिकुलेट मैटर। आपने कई बार पेपर्स वगैरह में देखा होगा कि पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 से ज़्यादा है, तो इस तरीके से दरअसल मेजर करते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर यानी कि जो पोल्यूटेंट्स पोल्यूशन को जो बढ़ाते हैं वो कितनी तादाद में, कितनी मात्रा में जो है होना चाहिए या फिर कितनी तादाद में वो एक्चुअली वहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि उनका हद से ज़्यादा, पार्टिकुलेट मैटर्स का हद से ज़्यादा एयर में होना, उसी को एयर पोल्यूशन कहते हैं। और नॉट जस्ट दैट, ये बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को या फिर एनवायरनमेंट को ये पोल्यूशन जो है किस तरीके से इफेक्ट करता है। Air quality regulations and actions for abatement of air pollution is undertaken under various provision for Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, Environmental Protection Act 1985, which prescribes the mechanism and authorities for handling the issues। यानी कि स्पेसिफिकली जो है कई इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑलरेडी इंडिया में पास किए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल भी हम देख सकते हैं जो कि बहुत एक्टिवली काम करता है। कई रिपोर्ट्स वगैरह भी जो है हम खुद जब एग्जाम लिखते हैं तो उसके रिपोर्ट्स वगैरह कोट करते हैं। तो इस तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत भी कई इंपॉर्टेंट बॉडीज जो है वो बनाए गए हैं जो एयर क्वालिटी को हमेशा जो है वो जांचते रहते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और सरकारों को वो रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरीके से वो एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। पोल्यूटेंट सोर्सेज, तो आइए थोड़े बहुत पोल्यूटेंट सोर्सेज जानते हैं एयर पोल्यूशन के। इंडोर एयर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन, यानी कि घर में भी पोल्यूशन घर से ही दरअसल शुरू होता है और आउटडोर सोर्सेज भी, यानी कि घर के बाहर भी जो है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन खासकर बढ़ सकता है। इंडोर एयर पोल्यूशन जैसे कि इट कैन बी कॉज्ड बाय फ्यूल बर्निंग। चूल्हा जो है हम जो जलाते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए, अब तो कई इंपॉर्टेंट स्कीम्स भारत सरकार ला चुकी है। बेस्ट एग्जाम्पल पहल जो स्कीम है उसके तहत फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है ताकि ये कुकिंग के लिए जो है वो फ्यूल बर्निंग वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये ऑफकोर्स एडवर्सली इफेक्ट तो करता है एयर पोल्यूशन, लेकिन साथ ही साथ जो वुमेन वहाँ पर खाना पकाती हैं उनके हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही डेंजरस है। कंबस्शन, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूल बर्निंग वगैरह से जो कंबस्शन वगैरह होता है उससे भी हार्मफुल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। अप्लायंसेस, जो कोई भी अप्लायंसेस हम इस्तेमाल करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स, बीड़ी, तंबाकू वगैरह, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह, ये सभी इंडोर के चंद एयर पोल्यूशन के सोर्सेस हैं। आउटडोर सोर्सेस सच एज रेडॉन, पेस्टिसाइड्स, आउटडोर एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से धुआं वगैरह आता है, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से जो है जब हम स्प्रे वगैरह करते हैं तो उससे भी जो है एयर पोल्यूशन फैलता है। इफेक्ट्स क्या हैं इसके? 2 इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक तो इमीडिएट इफेक्ट और दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट सच एज इरिटेशन ऑफ आईज, नोज एंड थ्रोट, हेडेक, डिजीनेस एंड फैटिग एक्सेट्रा। ये इमीडिएट है, ये शॉर्ट टर्म भी होते हैं, ज़्यादातर ये परसिस्ट नहीं करते लेकिन बहुत ही इरिटेटेबल होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स होते हैं वो आपके हेल्थ को और आपकी लाइफ को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस, पल्मोनरी डिसीजेस भी हो सकते हैं, लंग कैंसर वगैरह भी आ सकता है, हार्ट डिसीजेस भी आ सकते हैं, कैंसर भी आ सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो कि एयर पोल्यूशन से हमें देखने को मिलता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन है जो है वाटर पोल्यूशन। पानी भी प्रदूषित होता है, तो किस तरीके से होता है? इंडिया कंसिस्ट 1/25 ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेस। तो दुनिया में जितना भी पानी है उसे 25 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करें तो भारत के पास एक पार्ट जो है पानी है, तो एक अच्छा खासा जो है एक तादाद है पानी का। सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसके भी जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पॉइंट सोर्स, इट रेफर्स टू द पोल्यूटेंट्स दैट बिलोंग टू अ सिंगल सोर्स, एग्जांपल एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज इन वाटर, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से जहां पर जो पोल्यूटेंट्स आ रहा है वो डायरेक्टली वाटर को पोल्यूशन कर रहे हैं। तो बेस्ट एग्जांपल इंडस्ट्रीज से, जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो हम आउटलेट्स के द्वारा ये जो पोल्यूटेड केमिकल्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली जब हम पानी में छोड़ते हैं तो डायरेक्टली वाटर पोल्यूट होता है। एंड नॉन सोर्स पॉइंट या फिर नॉन पॉइंट सोर्स, जिसका एक स्पेसिफिक पॉइंट
नहीं होता। पोल्यूटेंट एमिटेड फ्रॉम अ मल्टीपल सोर्सेस दैट इज कंटेमिनेटेड वाटर आफ्टर रेन ट्रेवलिंग थ्रू सेवरल रीजन्स। बारिश पड़ रहा है तो बारिश जब पड़ता है तो वो ड्रेनेज होकर जो है आखिर समंदर में या फिर रिवर वगैरह में ही तो मिलता है, लेकिन जब वो बारिश पड़ता है तो पूरे अलग अलग एरियाज में से, रीजियंस में से वो जब वहाँ पर जो फ्री फ्लो होते हुए वो जाता है, ट्रैवल करते हुए जाता है, तो वो अलग अलग सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन को अपने साथ लेकर जाता है। तो इसे नॉन पॉइंट सोर्स भी कहा जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सीडेंटल ऑयल लीकेजेस के वजह से भी, बड़े बड़े कंटेनर्स के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, लीकेजेस वगैरह, उसके वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इससे भी जो है वाटर पोल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सेट्रा, और ऑल्सो फ्यू सोर्सेस थ्रू विच वाटर कैन बी पोल्यूटेड। मेजरमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, हमने एयर पोल्यूशन में देखा कि पार्टिकुलेट मैटर को मेजर किया जाता है कि कितने पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एनवायरनमेंट में, एयर में है, उसके तहत जो है हमें पता चलता है कि एयर पोल्यूशन कितना या फिर किस सीरियस लेवल का है। तो वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से मेजर करते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे कि वाटर पोल्यूशन को मेजर किया जा सकता है। सबसे पहला बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स, हमने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में ऑलरेडी एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन डिटेल बात किया हुआ है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। हमने ऑलरेडी देखा कि ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए भी जरूरत होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन के लिए भी जरूरत होता है। तो वो जो बैक्टीरिया अंडर वाटर होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज करने के लिए, यानी कि जो प्लांट्स, एनिमल्स जो एक्वेटिक जो होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी बॉडीज को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्या उतना लेवल ऑफ ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है या नहीं, उसके लेवल पर हम देख सकते हैं कि एक वाटर में या फिर एक वाटर बॉडी में कितना पोल्यूशन है। दूसरा जो है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए ये सभी टर्मिनोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, बार बार इन्हें रिवाइज कीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट सवाल भी इससे पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल केमिकल्स इन वाटर दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। तो जो कोई भी केमिकल्स जो कि ऑक्सीजन के साथ डिसॉल्व किए जा सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक नए कॉम्पाउंड को जो है वो आगे रिजल्ट करते हैं, तो ये भी केमिकल का डिसॉल्व होना बहुत ही जरूरी है, केमिकल का डिमांड। तो इस तरीके से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पर कितना है कि वहां पर ऑर्गेनिजम्स को एडिक्वेटली वो एनफ हो रहा है या फिर मिल रहा है या फिर नहीं, इसके तौर पर भी जो है हम मेजर कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। तीसरा इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है वो है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। इट इज टोटल ऑर्गेनिक कार्बन एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कार्बन विच आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन। हमने पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी देखा कि कार्बन साइकिल होता है, कार्बन कितना ज़रूरी है लाइफ के एग्जिस्टेंस होने के लिए। तो अंडर वाटर भी या फिर वाटर बॉडीज में भी तो ये ऑर्गेनिक और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन कितना जो है वहाँ पर अवेलेबल है, और एसेंशियल कंपोनेंट्स कार्बन के जो है किस तरीके से वहाँ पर अवेलेबल हैं, इसके तौर पर भी जो है या फिर इसे मेजर करके भी जो है हम लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन है वो है लैंड पोल्यूशन, यानी कि लैंड को पोल्यूट करना। तो लैंड को पोल्यूट किस तरीके से किया जा सकता है? लैंड पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिट्रोएशन ऑफ सॉइल और लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कूड़ा कचरा फेंककर, जहाँ पर इतने प्लास्टिक के सामान, आप टायर्स वगैरह देख सकते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इजीली एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते, वो उसी लैंड पर पड़े रहते हैं, कई सौ हज़ारों साल बीत जाते हैं लेकिन वो उसी तरीके से वहाँ पर होते हैं और बहुत ही एडवर्सली जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड को जो है इग्नोर करना, वहाँ पर हद से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल वगैरह फेंकने से भी उस लैंड की फर्टिलिटी कम होती है, उस लैंड को जो है डिटेरॉइट करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो इस तरीके के पोल्यूशन को लैंड पोल्यूशन कहा जाता है। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो थोड़े बहुत इसके कॉजेज क्या है? ऑफ कोर्स पोल्यूशन किसी भी तरीके का हो, क्योंकि लैंड पर वाटर भी हमें देखने को मिलता है, एयर वगैरह भी देखने को मिलता है, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी मार खाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटीज़ ही हैं जो सबसे ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। अर्बनाइजेशन, हद से ज़्यादा जब अर्बन सिटीज़ वगैरह बढ़ते हैं तो आसपास के फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते लोगों को अकोमोडेट किया जाए। सॉइल एरोजन की वजह से भी जो है सॉइल पोल्यूशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सॉइल कंटेमिनेशन, सॉइल सैलिनाइजेशन, सॉइल सीलिंग, ओवर ग्रेजिंग एक्सेट्रा, तो ये चंद फैक्टर्स हैं जिसके तहत लैंड पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहता है। नॉइज़ पोल्यूशन,
तो हमने लैंड देखा, वाटर देखा, हमने एयर पोल्यूशन भी देखा, तो नॉइस पोल्यूशन देखते हैं। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउंड लेवल्स लेस देन 70 डेसिबल्स, साउंड को जो है वो डेसिबल्स में मेजर किया जा सकता है। तो साउंड लेवल्स दैट आर लेस देन 70 डेसिबल्स आर नॉट डैमेजिंग टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो। 70 डेसिबल्स के नीचे जो कोई भी लेवल हो वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन 70 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 80 डेसिबल्स अगर कोई भी नॉइस है तो उसे नॉइस पोल्यूशन कहा जाएगा, और वो बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। एक्सपोजर फॉर मोर देन 8 आवर्स टू कांस्टेंट नॉइस बियॉन्ड 85 डेसिबल्स में भी हजार्डस, ये बहुत ही हार्मफुल भी हो सकता है कि कंटिन्यूसली 8 घंटे कॉन्स्टेंटली अगर आप 85 डेसिबल से ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन को या फिर नॉइस को जो है अगर आप सुनते हो तो। कॉजेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज वगैरह में कंटिन्यूस मशीनरी चलते रहती है तो वहाँ पर नॉइस वगैरह आते रहते हैं। पुअर अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ वहाँ का झगड़ा वगैरह, हर तौर तरीके की एक्टिविटीज़ अर्बन सेंटर्स में होते हैं। सोशल इवेंट्स, शादियाँ, रिलीजियस गैदरिंग वगैरह, वहाँ पर भी बड़े बड़े माइक्स वगैरह लगाते हैं, ढोल ताशे वगैरह जो है मारते हैं वहाँ पर भी सोशल इवेंट्स में भी नॉइस पोल्यूशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी जो है नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ड्रिल्स वगैरह का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ भी बहुत की जाती है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से भी नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ, प्लांट और एनिमल लाइफ पर भी नॉइस पोल्यूशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं नॉइस को लेकर और एनिमल्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन मेजरली ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। हाइपरटेंशन, बीपी वगैरह आपकी लो और हाई हो सकती है। हियरिंग लॉस, आपके कान भी जले जा सकते हैं, कान की हियरिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया का भी शिकार आप हो सकते हैं अगर आपको सफिशिएंट नींद ना मिले तो। कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन यानी कि हार्ट डिसीजेस भी आ सकते हैं हद से ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन को एक्सपोज होने में। इवन एनिमल एंड प्लांट लाइफ इज एडवर्सली अफेक्टेड, तो बोथ एनिमल और ह्यूमन लाइफ एंड प्लांट लाइफ इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड थ्रू नॉइस पोल्यूशन। ये थी चंद इंपॉर्टेंट और चंद बेसिक और फंडामेंटल बातें एनवायरमेंटल पोल्यूशन में जिसके बारे में आपको जानना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।